हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, टैक्स में सेक्शन 32 हम पढ़ रहे थे बेटा, डेप्रिसिएशन पे। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं बेटा। अगला टॉपिक आता है सेक्शन 32 का ही पार्ट है, एडिशनल डेप्रिसिएशन। हेडिंग मेरे साथ लिखोगे, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ध्यान से। एडिशनल डेप्रिसिएशन। ध्यान से मेरी बातें समझनी है बेटा। बेटा इसमें ना ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा अगर कोई असेसी है, अगर कोई असेसी है जिसकी क्या है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। असेसी है, बताओ, जिसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मतलब सिंपल वर्ड्स में उसका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, प्रोडक्शन करने का उसका बिजनेस है, ठीक है। या फिर ठीक है, आपका बिजनेस है जनरेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का और ट्रांसमिशन ऑफ पावर का। तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या आपका बिजनेस है जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन ऑफ पावर का, यह आपका बिजनेस है। लिखो पहले, आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ठीक है, या आपका बिजनेस है जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन ऑफ पावर का, यह आपका बिजनेस है, ठीक है। अब बेटा आपने क्या करा, आपने एक्वायर करी है, आपने एक्वायर करी है या एंड आपने इंस्टॉल करी है। आपने एक्वायर करी है, खरीदी है, एंड इंस्टॉल करी है। क्या? प्लांट एंड मशीनरी। एक प्लांट और मशीनरी आपने खरीदी है और इंस्टॉल करी है। क्या खरीदी और इंस्टॉल करी है बेटा? प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? कॉपी करो यहां तक। तो बेटा आपको जो सेक्शन 32 है ना, वो क्या कहता है? वो कहता है इस प्लांट और मशीनरी पे आप, इस प्लांट और मशीनरी पे आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो आप क्लेम कर ही सकते हो। अब आप पूछोगे सर ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्या था? वही बेटा जो सेक्शन 32 में हमने पढ़ा था। ये देखो मैं आपको पढ़ा देता हूं बेटा। देखो हमने सेक्शन 32 में रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं पढ़े थे बेटा? ये देखो प्लांट एंड मशीनरी के ये रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन थे, ठीक है। ये है नॉर्मल डेप्रिसिएशन। तो जो रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 में हम पढ़ चुके हैं बेटा, वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन था। इसका मतलब एक बात सुनो, इस प्लांट और मशीनरी पे आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो आप क्लेम करोगे ही करोगे, जो नॉर्मली आप करते हो, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, प्लस बेटा इस नॉर्मल डेप्रिसिएशन के अलावा आप क्लेम कर सकते हो एडिशनल डेप्रिसिएशन। आप एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आप क्लेम कर सकते हो।
और ये आएगा आपकी प्लांट और मशीनरी का टोटल डेप्रिसिएशन। तो बेसिकली पता है क्या बेटा, गवर्नमेंट ना आपको इंसेंटिव दे रही है। गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है? इंसेंटिव दे रही है। गवर्नमेंट कह रही है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स अगर आप ओपन करते हो या आप पावर के जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन के बिजनेस में हो तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। क्या इंसेंटिव बेटा? गवर्नमेंट ने कहा उस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में आप प्लांट और मशीनरी एक्वायर और इंस्टॉल करोगे। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में आप प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर और इंस्टॉल करोगे तो उस प्लांट और मशीनरी पे आप नॉर्मल रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन तो क्लेम कर ही सकते हो जो अभी तक करते आ रहे हो, प्लस हम आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी अलाउ करेंगे। कितना, वो अभी बात की बात है। पहले तो ये बात समझ आइए, पॉइंट क्लियर? ठीक है, समझ आया सबको? चलो अब बेटा बात आती है यहां पर कि एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना गवर्नमेंट अलाउ कर रही है। ठीक है, कर लिया कॉपी यहां तक? चलो मेरे साथ एक चार्ट बनाओगे बेटा। एडिशनल डेप्रिसिएशन गवर्नमेंट कितना अलाउ कर रही है बेटा? पता है एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना है वो डिपेंड करता है बेटा आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कहां पर शुरू करते हो बेटा, कौन से स्टेट में आपने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न शुरू करी है बेटा। अगर तो आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ओपन करते हो बैकवर्ड स्टेट्स में, बैकवर्ड स्टेट्स में, और बेटा यहां पर ना 4 स्टेट्स को बैकवर्ड वाली कैटेगरी में डाला गया है। वो है, पहला है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार और तेलंगाना। अगर तो आप एडिशनल, अगर तो आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न सेटअप इन 4 बैकवर्ड स्टेट में करते हो, इन 4 बैकवर्ड स्टेट में बेटा, ठीक है, कॉपी करो बेटा। इसमें भी ना देखने वाली बातें फिर से 2 हैं, देखने वाली बातें फिर से 2 हैं। पता है कौन सी 2? आपने प्लांट और मशीनरी एक्वायर और इंस्टॉल, एक्वायर एंड इंस्टॉल कब किया, कौन से ईयर में किया। तो अगर तो आपने प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड अप टू 31 मार्च 20, तो अगर तो आपने प्लांट और मशीनरी एक्वायर और इंस्टॉल किया है 31 मार्च 2020 तक, तो बेटा आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो 35% का। आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो 35% का, ठीक है। और अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 20, और अगर आपने प्लांट और मशीनरी एक्वायर एंड इंस्टॉल किया 1 अप्रैल 20 को या उसके बाद, तो आप डेप, एडिशनल डेप बेटा क्लेम कर पाओगे 20% का। ये याद रखना बेटा, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट है ये, ठीक है बेटा।
लिखो, पहले इतना लिखो। तो मुझे एक बार बताओ, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कहां पर सेटअप करी? बैकवर्ड एरिया में, ठीक है। और प्लांट और मशीनरी एक्वायर और इंस्टॉल किया है 31 मार्च 20 तक। तो डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन आप 35% का क्लेम कर पाओगे। और अगर आपने प्लांट और मशीनरी एक्वायर और इंस्टॉल किया है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 20, तो आप एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% का क्लेम कर पाओगे, ठीक है। ये समझ आया? अच्छा, अगर तो बेटा आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बैकवर्ड स्टेट में नहीं बल्कि अदर एरियाज में आप सेटअप करते हो, अदर एरियाज में, तो उस केस में आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाओगे बेटा 20% का, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन से ईयर में आपने एक्वायर और इंस्टॉल किया है। तो एक बात समझना बेटा, एक बात समझना, थोड़ा सा याद करने में इजी होगा। फाइनेंशियल ईयर 2021 ऑनवर्ड्स, 2021 ऑनवर्ड्स मैं प्लांट और मशीनरी अगर एक्वायर करता हूं 2021 ऑनवर्ड्स, तो बेटा फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बैकवर्ड स्टेट में है या अदर एरियाज में है, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% का ही अलाउ होगा। कौन से ईयर से? 2021। तो प्लांट और मशीनरी में अगर 2021 में एक्वायर और इंस्टॉल करता हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कहां पर है, बैकवर्ड स्टेट में है या अदर स्टेट्स में है, दोनों ही केसेस में आप 20% का एडिशनल डेप क्लेम कर पाओगे। हां, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, अगर आपकी, मैं यहां में ऐसे बोलूं, अगर आपने प्लांट और मशीनरी एक्वायर किया है प्रायर टू 2021, मतलब 19-20 में, तो आप एडिशनल डेप्रिसिएशन बैकवर्ड स्टेट्स के केस में 35% क्लेम कर पाओगे और अदर स्टेट्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं, 20%, ठीक है। तो अगर मैं प्लांट और मशीनरी 2021 में एक्वायर करता हूं, तो फर्क नहीं पड़ता बैकवर्ड स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या अदर स्टेट्स में, आपको 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड है। समझ आया बेटा? कॉपी करो पहले से, फिर मैं आगे चलता हूं। फिर बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और आती है एडिशनल डेप्रिसिएशन की, सुनना बेटा। बेटा एडिशनल डेप्रिसिएशन के केस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आती है ना, वो क्या आती है, ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट गवर्नमेंट आपको दे रही है ना, ये बेटा हर साल नहीं है, हर साल नहीं है, ये सिर्फ मिलेगा आपको ओनली इन फर्स्ट ईयर। यानी बेटा ये बेनिफिट जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का गवर्नमेंट दे रही है ना, ये वन टाइम बेनिफिट है बेटा, वन टाइम, मतलब ये आपको सिर्फ एक बार मिलेगा, एक बार। सर कब मिलेगा? जिस साल में बेटा प्लांट और मशीनरी एक्वायर और इंस्टॉल करी है उस साल। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये हर साल नहीं मिलेगा बेटा, ये सिर्फ एक बार मिलेगा। कब? इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड इंस्टॉलेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये नॉर्मल डेप और एडिशनल डेप में क्या डिफरेंस है, तो बेटा आप कहोगे कि नॉर्मल डेप आप क्लेम कर सकते हो हर साल। ये तो बेटा हर साल क्लेम करोगे ना, जब तक वो प्लांट और मशीनरी आपके पास है आप हर साल क्लेम करोगे। जबकि एडिशनल डेप का बेनिफिट हर साल नहीं है, ये ओनली इन फर्स्ट ईयर है, ये ओनली इन फर्स्ट ईयर। ये सिर्फ पहले साल मिलेगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर ये नहीं मिलेगा। जबकि नॉर्मल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आप हर साल ले सकते हो जब तक आपके पास वो प्लांट और मशीनरी है। पहले तो ये बात समझ आइए, ठीक है? सुनना भी, अभी काम खत्म नहीं हुआ है।
तो एडिशनल डेप्थ का जो बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है ना, वो हर साल नहीं है बेटा, वो सिर्फ आपको मिलेगा पहले साल, वो सिर्फ आपको मिलेगा पहले साल। लेकिन बेटा अब इसमें ना, इसमें एक प्रॉब्लम आ गई मेरे सामने, सोचना करा हुआ है हमने। सपोज, ध्यान से सुनना, सपोज आपने कोई प्लांट और मशीनरी खरीदी, ठीक है, मैं एग्जांपल देके बताता हूं, लिखना मत, सिर्फ बात समझना मेरी। देखो, आपने कोई प्लांट और मशीनरी खरीदी, चलो एग्जांपल लिख लो। आपने कोई प्लांट और मशीनरी खरीदी, डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, सपोज आपने खरीदी 1 Jan 20 को, मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 में आपने प्लांट और मशीनरी खरीदी, ठीक है, क्लियर हुआ सबको? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। तो बेटा आपने प्लांट और मशीनरी कौन से ईयर में खरीदी है? 1 Jan 20 को, और मैं मान के चल रहा हूं इंस्टॉल भी कब हो गई? 1 Jan 20 को। तो एक्विजिशन और इंस्टॉलेशन हो रहा है 1920 में। अब बताओ, एडिशनल डेप्थ 20% क्लेम करोगे या 35 क्लेम करोगे, वो डिपेंड किस पे करता है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अदर स्टेट्स में है या बैकवर्ड स्टेट्स में? अगर बैकवर्ड स्टेट्स में है, 19-20 में एक्विजिशन और इंस्टॉलेशन हुआ है बेटा, 19-20 में एक्विजिशन या इंस्टॉलेशन हुआ है, 19-20 में एक्विजिशन या इंस्टॉलेशन हुआ है, तो आप एडिशनल डेप्थ क्लेम कर सकते हो 35% का, ठीक है, अगर बैकवर्ड स्टेट्स में है। और अदर स्टेट्स में है तो फर्क ही नहीं पड़ता कौन से ईयर में हुआ है, 20%, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, दो बातें हैं ना, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बैकवर्ड स्टेट्स में है, ठीक है, या फिर ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अदर स्टेट्स में है? ध्यान से सुनना बेटा जो मैं कहूंगा। कितना परसेंट क्लेम कर सकते हो बेटा? अगर बैकवर्ड स्टेट्स में है तो 35% और अदर स्टेट्स में है तो 20%। अदर स्टेट्स में है तो 20%, है ना, यही केस है। लेकिन बेटा सेक्शन 32 में एक रूल और भी तो था, याद करो, डेप्रिसिएशन 12 मंथ्स का आएगा या 6 मंथ्स का आएगा। तो 3 कंडीशंस थी। क्या कंडीशन थी याद करो? पहली, खरीदी कब हो? इस साल, तो ठीक है, 19-20 में खरीदी है। इंस्टॉल भी कब हुई हो? इसी साल, ठीक है, 19-20 में इंस्टॉल हुई है। और लेस यूज हुई हो 180 दिनों से कम के लिए। तो बताओ बेटा 19-20 में कितने महीने यूज हुई? जैन, फेब, मार्च, 3 महीने, मतलब लेस देन 180 डेज। और लेस देन 180 है तो कितना परसेंट डेप्थ मिलता है आपको? 6 मंथ्स का, मतलब 50%। तो आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाओगे आप 17.5% का। और अगर अदर स्टेट्स में है तो 20% का 50%, मतलब आप डेप्थ क्लेम कर पाओगे, एडिशनल डेप्थ 10% का। ये बताओ, ये बात समझ आई? समझ आ गया? रूल मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है आपसे। मैंने कहा था कि एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ फर्स्ट ईयर में मिलेगा। फर्स्ट ईयर मतलब जिस साल खरीदोगे उस साल मिलेगा। तो मैंने 19-20 में खरीदी तो 19-20 में मिलेगा, बस ये मैंने बोला था, है ना। तो 19-20 में कितना मिल गया? बैकवर्ड स्टेट्स में है तो 17.5, अदर स्टेट्स में है तो 10, ये मिल गया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, थोड़ा सा ऐसे बोलूं, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा बेटा। मतलब मेरे को ना एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है? दो बात, मैं थोड़ा सा ऐसे बोलता हूं बेटा। ये ना जो मैंने लिखवाया है ना, ओनली इन द फर्स्ट ईयर, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 35 और 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आप सिर्फ पहले साल में ले पाओगे। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है वन टाइम बेनिफिट है ये। ध्यान से सुनना बेटा,
ये वन टाइम बेनिफिट है। मतलब ये बेनिफिट आप सुनो, ये जो 35% का बेनिफिट है ना, ये एक बार ले सकते हो। ये जो 20% का बेनिफिट है, ये एक बार मिलेगा। ये 20% का बेनिफिट एक बार मिलेगा आपको। लेकिन बेटा एक बार बताओ, मैंने तो बेनिफिट लिया कितना, सिर्फ 17.5, और गवर्नमेंट ने कहा था आपको एक बार 35% का बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे को तो अभी आपने सिर्फ 17.5 दिया है, बचा हुआ 17.5 भी तो दोगे आप, वो आप ले सकते हो नेक्स्ट ईयर। बात समझो मेरी, मैं जो कह रहा हूं बेटा, ये जो 35% का बेनिफिट है ना, ये वन टाइम बेनिफिट है। 20% का जो बेनिफिट है, ये वन टाइम बेनिफिट है। तो अगर मैंने 35% पूरा इस साल क्लेम कर लिया 19-20 में, तो मेरे को 20-21 में नहीं मिलेगा बेटा। लेकिन अगर मैंने 35 में से 17.5 इस साल क्लेम किया, तो बचा हुआ 17.5 में 20-21 में क्लेम कर पाऊंगा। सिमिलरली अगर 20% मैंने पूरा इस साल क्लेम कर लिया, तो वेल एंड गुड, अगले साल नहीं मिलेगा। बट अगर आप 10% ही इस साल क्लेम कर पाए, क्योंकि पीरियड ऑफ यूज 180 डेज से कम आ रहा है, तो बचा हुआ 10% आप नेक्स्ट ईयर क्लेम कर सकते हो। बात समझ आई? तो ये 35% का जो बेनिफिट है, ये वन टाइम बेनिफिट है। मतलब एक बार आप 35% ले सकते हो। अगर पूरा 35 इस साल ले लिया, वेल एंड गुड। अगर 17.5 इस साल लिया, तो अगले साल बचा हुआ 17.5 ले लो, ठीक है। अगर पूरा 20 इस साल ले लिया, वेल एंड गुड। अगर 10 इस साल लिया, तो बचा हुआ 10 अगले साल ले लो। तो यहां पर लिखना बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 17.5% oblique 10% can be claimed in previous year 2021। तो बचा हुआ आप 2021 में क्लेम कर सकते हो। मैं भी आपको एक दो एग्जांपल्स बता देता हूं। क्लियर हुआ बेटा? तो ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट है, ये वन टाइम बेनिफिट है। अब अगर आपने 35 इसी साल ले लिया तो बहुत बढ़िया। अगर 35 इस साल नहीं लिया, 17.5 इस साल लिया, तो 17.5 अगले साल ले लो। 20 इस साल ले लिया, वेल एंड गुड। 10 लिया इस साल, कोई बात नहीं, 10 अगले साल ले लो, बात खत्म। बस एक बार मिलेगा बेनिफिट। पॉइंट समझ आया? अच्छा, एक और एग्जांपल लिखो बेटा। अच्छा, आपने एक प्लांट और मशीनरी खरीदी है, डेट ऑफ एक्विजिशन आपने खरीदी है 1 जून 20 को, मतलब प्रीवियस ईयर 1920 में, ठीक है। चलो अब बताओ बेटा, अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कहां पर है बताओ? बैकवर्ड स्टेट्स में, और 1920 में मैंने एक्वायर और इंस्टॉल करी है 1920 में, तो मैं कितना डेप ले सकता हूं? 35%। बताओ, क्या पूरा 35% मिलेगा या 35% का हाफ मिलेगा? तो बेटा आपने 1 जून को एक्वायर करी, तो पहले बताओ, 3 शर्तें हैं। एक्वायर कब करी? इस साल। इंस्टॉल कब हुई? इसी साल। और यूज हुई है 180 दिनों से कम के लिए। बट बेटा ये यूज हुई है मोर देन 180 डेज के लिए, तो कितना परसेंट? पूरा 100% मिलेगा बेटा। तो 35% का 100%, मतलब पूरा 35% आपको इसी साल मिल जाएगा। और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न मेरी अदर स्टेट्स में है, तो मुझे 20% का पूरा 100% मिलेगा। यानी बताओ कितना? 20%। और बेटा एक बार बताओ, क्योंकि आप 35% और 20% का बेनिफिट पूरा इसी साल ले चुके हो 1920 में,
तो क्या अगले साल मिलेगा बेटा? अगले साल आपको नहीं मिलेगा। 2 मिनट, ये डेट मैं चेंज कर देता हूँ बेटा। ये सॉरी ये 1 जून 19 है, 1920 की बात कर रहे हैं ना, 1 जून 19 है। ठीक है, पॉइंट आया बेटा समझ सबको? तो यहां पर लिख देना नो एडिशनल डेप्रिसिएशन will be allowed next year, that is previous year 2021। तो प्रीवियस ईयर 2021 में आप एडिशनल डेप का बेनिफिट नहीं ले पाओगे क्योंकि पूरा बेनिफिट आप इसी साल ले चुके हो। याद रखना, एक्विजिशन और इंस्टॉलेशन 1920 में हुआ है। एक और एग्जांपल, आओ मेरे साथ, एक और एग्जांपल। आपने प्लांट और मशीनरी एक्वायर करी, डेट ऑफ एक्विजिशन चलो 1 जून 20 कर लेते हैं, आप 2021 में एक्वायर करी, 2021 में। चलो बताओ, अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कहां पर है बेटा? बैकवर्ड स्टेट्स में। तो अपने आप बताओ, चलो 2021 में खरीदी है, ये देखो 2021 में खरीदी है, तो बैकवर्ड स्टेट्स में भी 20% का एडिशनल डेप ही है, तो बैकवर्ड स्टेट्स में 20%। अब पूरा मिलेगा या आधा, वो डिपेंड करता है यूज कितने डेज के लिए हुई। तो क्योंकि ये 2021 में मोर देन 180 डेज के लिए यूज हुई, तो पूरा कितना? 100%। तो आपको डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% पूरा इसी साल मिल जाएगा। अच्छा, अगर अदर स्टेट्स की बात करें तो अदर स्टेट्स में भी 20% का 100%, मतलब 20%। क्योंकि आपने पूरा एडिशनल डेप्रिसिएशन 2021 में ही क्लेम कर लिया है, तो 21-22 में आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाओगे। नो एडिशनल डेप्रिसिएशन will be allowed next year, that is previous year 21-22। लो बेटा। अच्छा, एक ओरली बताओ, अगर सपोज ये डेट लिखना मत आप लोग, ओरली समझो, 1 नवंबर 20 होती, तो बताओ बैकवर्ड स्टेट्स में अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती तो कितना डेप क्लेम कर पाते? बेटा 1 नवंबर को परचेज है, मतलब यूज हुई है लेस देन 180 डेज के लिए, तो 20% का 50%, मतलब 10% आप क्लेम कर पाते इस साल। तो बचा हुआ 10% मैं 21-22 में क्लेम कर सकता हूं। तो याद रखना, एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट वन टाइम है। अगर पूरा इसी साल ले लेते हो, वेल एंड गुड। अगर आधा इस साल लेते हो तो बचा हुआ आधा आप अगले साल ले सकते हो। लो कॉपी करो। बेटा समझ आ रहा है? आगे चलें अभी। ठीक है, अब सुनो मेरी बात बेटा, काम की बातें कर रहे हैं। देखो बेटा, अब एक बहुत बड़ी बात आ जाती है कि ना, ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको दिया गया है, ये क्या हर असेट पे है? हर असेट पे, या सिर्फ प्लांट और मशीनरी पे है? बेटा याद करो, सेक्शन 32 के हिसाब से कैटेगरी ऑफ असेट्स 5 थी बेटा। बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, शिप्स और इंटेंजिबल। क्या पांचों पे एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट है या सिर्फ प्लांट और मशीनरी पे है? बेटा याद रखना, ये बेनिफिट आपको सिर्फ
प्लांट और मशीनरी पे दिया गया है। इसका मतलब बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे, शिप्स पे, इनटैंजेबल पे कोई डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी बेटा एक बात सुनो, पहले मेरे को बताओ एलिजिबल असेट्स, कौन कौन से असेट्स पे बेटा, कौन कौन से एलिजिबल असेट्स हैं बेटा? ओनली प्लांट एंड मशीनरी। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ किस पे है? प्लांट और मशीनरी पे। तो बेटा किस किस पे बेनिफिट नहीं है? बेटा एडिशनल डेप्रिसिएशन आप बिल्डिंग्स पे क्लेम नहीं कर सकते, फर्नीचर एंड फिक्सचर पे नहीं कर सकते, शिप्स पे नहीं कर सकते, इनटैंजेबल असेट्स पे एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं है। एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे है। ठीक है, पक्का। अब एक बात और आती है बेटा, पहले बताओ ये कॉपी कर लिया करो। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट सिर्फ किस पे है? प्लांट और मशीनरी पे। तो बाकी 4 कैटेगरीज जो हैं उन पे एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बिल्डिंग्स पे क्लेम नहीं कर सकते, फर्नीचर पे क्लेम नहीं कर सकते, शिप्स पे क्लेम नहीं कर सकते, इंटैंजिबल पे क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, अब बेटा एक बात और आती है, मैं थोड़ा सा आपको ना सेक्शन 32 पे लेके चलता हूं। बेटा प्लांट और मशीनरी भी ना काफी तरह की होती हैं भाई। कंप्यूटर भी प्लांट और मशीनरी है, बुक्स को भी प्लांट और मशीनरी माना गया है, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट को भी प्लांट एंड मशीनरी माना गया है, और एरोप्लेन्स को भी, एयरप्लेन्स को भी प्लांट और मशीनरी माना गया है। तो क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट हर प्लांट और मशीनरी पे है बेटा? कंप्यूटर्स पे भी है, बुक्स पे भी है, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे भी है, और एरोप्लेन्स पे भी है। क्या हर प्लांट और मशीनरी पे? क्या कार्स पे है? क्या एयर कंडीशनर्स पे है? यह भी तो देखना है ना बेटा कि कौन कौन सी प्लांट और मशीनरी पे एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले पाओगे, किस पे नहीं ले पाओगे। तो अब बेटा अगली बात हमने क्या करनी है, प्लांट और मशीनरी को डिवाइड करो 2 पार्ट्स में, एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी और इनएलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी। मतलब कौन कौन सी प्लांट और मशीनरी एलिजिबल है फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन और कौन कौन सी प्लांट और मशीनरी इनएलिजिबल है फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा, चलो रीडिंग कराता हूं मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है बेटा डिस्कशन। आओ मेरे साथ, ये देखो, ये देखो बेटा, असेट्स फॉर विच एडिशनल डेप्रिसिएशन इज, क्या लिखा हुआ है? नॉट अलाउड। मतलब हम इन एलिजिबल प्लांट और मशीनरी की बात कर रहे हैं। हम इनएलिजिबल मतलब जिस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा इन्होंने किसको लिया है? शिप्स और एयरक्राफ्ट्स को। बेटा एक बार बताओ, शिप्स को तो मैं पहले ही बोल चुका हूं बेटा, शिप्स पे तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट है ही नहीं, क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट सिर्फ प्लांट और मशीनरी पे है और शिप्स की कैटेगरी अलग थी तो उस पे तो है ही नहीं। अब एक बात बताओ, वैसे एरोप्लेन्स इज अ प्लांट और मशीनरी, 40% का डेप लगता है बेटा, प्लांट और मशीनरी की कैटेगरी में आते हैं एरोप्लेन्स, लेकिन उस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा। तो अगर मैं एरोप्लेन खरीदता हूं बेटा अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पे विजिट मारने के लिए, तो क्या उस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड होगा? द आंसर इज नो।
तो वो इनएलिजिबल है। तो एयरप्लेन्स क्या है, इनएलिजिबल। एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है। बेटा मैं यहां पर शिप्स नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं शिप्स को यहां पर ऑलरेडी बोल चुका हूं कि शिप्स पे अलाउड नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर अब ये सुनना, सेकेंड हैंड प्लांट और मशीनरी। बेटा सेक्शन, इसकी हेडिंग पढ़ना, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी। बेटा एक बात याद रखना, एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट सिर्फ नई प्लांट और मशीनरी पे है। अगर आप सेकेंड हैंड प्लांट और मशीनरी खरीदते हो, एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाओगे। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट सेकेंड हैंड प्लांट और मशीनरी पे नहीं मिलेगा आपको, सेकेंड हैंड प्लांट और मशीनरी। तो ये भी क्या हो गई, इनएलिजिबल, ठीक है। फिर थर्ड, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रेमाइसेस और इन रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इंक्लूडिंग गेस्ट हाउसेस। मेरी एक बात सुनो, उन्होंने कहा अगर आपने प्लांट और मशीनरी इंस्टॉल करी है, कहां पर, ऑफिस में, मतलब अगर आपने कोई प्लांट और मशीनरी अपनी फैक्ट्री में नहीं, ऑफिस में इंस्टॉल करी है। जैसे ऑफिस में बेटा आपने कंप्यूटर इंस्टॉल करा, ठीक है, ऑफिस में आपने एयर कंडीशनर इंस्टॉल करा, तो ये प्लांट और मशीनरी कहां पर इंस्टॉल हुई है बेटा, ऑफिस में इंस्टॉल हुई है। इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैं यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं, जो प्लांट और मशीनरी ऑफिस में इंस्टॉल्ड हैं उस पे आप एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। कंप्यूटर्स हो गए, एयर कंडीशनर्स हो गए, ऑफिस में अगर इंस्टॉल्ड हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। फिर या आपने प्लांट और मशीनरी इंस्टॉल करिए रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में। बेटा मैं पहले भी बताया था आपको, दोबारा बोल रहा हूं, यहां पर मैं रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की वो बात नहीं कर रहा हूं जहां पर मैं रहता हूं, मेरा घर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। रेजिडेंशियल अकोमोडेशन जैसे गेस्ट हाउसेस। गेस्ट हाउसेस मतलब सपोज मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए गेस्ट हाउसेस बना रखे हैं। भाई मेरे क्लाइंट्स दूर दूर से आते हैं, फॉरेन से आते हैं, विदेश से आते हैं, उनके लिए गेस्ट हाउसेस मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। या फिर स्टाफ क्वार्टर्स, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन अपने स्टाफ के लिए। तो अगर आपने कोई प्लांट और मशीनरी स्टाफ क्वार्टर्स में या गेस्ट हाउसेस में इंस्टॉल करी है, उस पे भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे एसी बेटा आपने अपने एम्प्लॉइज के क्वार्टर्स में इंस्टॉल कर रखा है, एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। रेफ्रिजरेटर्स आपने इंस्टॉल कर रखे हैं अपने एम्प्लॉइज के क्वार्टर्स में, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑल्दो ये सब प्लांट एंड मशीनरी हैं, बट इनएलिजिबल हैं, इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट और किस पे नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, ठीक है। अच्छा, और किस पे नहीं है बेटा रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पे नहीं है। जैसे कार, बेटा कार इज अ रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पे एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट अलाउड नहीं है। व्हीकल्स जो रोड पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होते हैं, कार, उस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं आपको ना इसका क्रक्स भी बताऊंगा। तो किस पे नहीं है, और मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कार पे नहीं है, व्हीकल पे नहीं है, व्हीकल्स पे नहीं है। समझ आ रहा है बेटा सबको? व्हीकल्स पे एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मैं भी क्रक्स भी बताऊंगा आपको। और लास्ट, एनी प्लांट और मशीनरी
द होल ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ विच इज अलाउड एज अ डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी ऑफ एनी वन प्रीवियस ईयर। अब सुनना मेरी बात बेटा, ये ना वैसे थोड़ी सी आगे की बात है, थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं बेटा। सेक्शन आगे आप पढ़ोगे, सेक्शन 35 दिखाओ मैं आपको, ये देखो बेटा सेक्शन 35, ये रहा बेटा सेक्शन 35, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। बेटा ये सेक्शन पता है क्या कहता है? ये सेक्शन आपको कहता है कि अगर आप, सुनो ध्यान से, अगर आप कोई असेट साइंटिफिक रिसर्च के लिए खरीदते हो, अगर आप कोई असेट साइंटिफिक रिसर्च के लिए खरीदते हो, तो उस असेट का 100%, उस असेट का 100% आपको मिलता है बेटा डिडक्शन। मतलब अगर मैंने 5 लाख रुपए का असेट खरीदा फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो गवर्नमेंट कह रही है जितने का असेट उतने का हम आपको डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 35। तो अगर 5 लाख का असेट है तो कितना डिडक्शन मिलेगा मुझे? 5 लाख का, सेक्शन 35 में। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो बेटा, डिडक्शन मिलने का मैंने आपको मतलब पहले दिन बताया था ना, डिडक्शन मिलेगा इसका मतलब क्या हुआ? आप उस 5 लाख को पीएल में डेबिट कर सकते हो, है ना। आप उस 5 लाख को टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 35, आप उस 5 लाख को पीएल में डेबिट कर सकते हो। ये तो मतलब होता है डिडक्शन का। क्लियर हुआ बेटा? अब एक लॉजिकल बात बताओ, गवर्नमेंट कह रही है क्योंकि हम ऑलरेडी आपको 5 लाख रुपए का पूरे का डिडक्शन दे चुके हैं, तो भैया एक ही असेट पे कितना बेनिफिट चाहिए आपको? भाई ऑलरेडी आपको 5 लाख रुपए का पूरे का डिडक्शन हम दे चुके हैं, उसके बावजूद आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी चाहिए। ऐसा नहीं होता है भाई, बेनिफिट एक बार लो ना। ये क्या है, आप बार बार बेनिफिट लिए जा रहे हो। पहले डिडक्शन के नाम से ले लिया 5 लाख का, अब एडिशनल डेप्रिसिएशन के नाम से मांग रहे हो बेनिफिट। गवर्नमेंट कह रही है नहीं, हम आपको ऑलरेडी पूरे 5 लाख का डिडक्शन दे चुके हैं, अब हम एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको नहीं देंगे। तो बेटा कहने का, आगे पढ़ेंगे, ये कहने का मतलब यह है कि बच्चे जिस असेट पे पूरा 100% डिडक्शन गवर्नमेंट आपको अलाउ कर चुकी है, उस प्लांट और मशीनरी पे बेटा एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। भाई कितना बेनिफिट चाहिए? ऑलरेडी हम 100% का बेनिफिट दे चुके हैं आपको। सेक्शन, कौन से सेक्शन में? सेक्शन 35 में ऑलरेडी 100% का बेनिफिट दे चुके हैं, और कितना बेनिफिट आपको चाहिए? तो ऐसा नहीं होता है कि आप एक बेनिफिट ले लो डिडक्शन के नाम से, एक बेनिफिट आप ले लो एडिशनल डेप्रिसिएशन के नाम से। ऐसा नहीं होता है, बेनिफिट एक बार होता है। हमने आपको सेक्शन 35 में पूरे 5 लाख का बेनिफिट दे दिया, अब हम एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं देंगे, तो इनएलिजिबल हो गया बेटा। 6th, प्लांट और मशीनरी on which 100% deduction is already allowed। तो उस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं है। तो बेटा ये 6 असेट हैं, ये 6 प्लांट और मशीनरी हैं जो इनएलिजिबल हैं, और बेटा 6 के अलावा जो बाकी हैं अदर्स, वो फिर क्या हो गए? वो एलिजिबल हो गए बेटा, वो एलिजिबल हो गए। समझ आया बेटा? तो बेटा इसका मुझे पता है क्रक्स क्या समझ आया, मैं जैसे एग्जांपल दूं आपको। उन्होंने कहा ऑफिस में जो प्लांट और मशीनरी लगाओगे ना,
उसका हम आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं देंगे। अच्छा, सर्वेंट क्वार्टर में, स्टाफ क्वार्टर में, गेस्ट हाउसेज में जो प्लांट और मशीनरी लगाओगे उसका भी एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कार का भी एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं है। सर रीजन समझाओ, ये क्यों ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है? बेटा गवर्नमेंट पता है क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है ऑफिस में जो आप असेट लगाते हो ना, वो मोर ऑफ अ लग्जरी है, इट इज नॉट योर नेसेसिटी। मतलब क्या हुआ? आपकी कौन सी कंसर्न है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या करती है? प्रोडक्शन करती है। प्रोडक्शन कहां पर करती है? फैक्ट्री में करती है। तो एक बात समझो, गवर्नमेंट का कहना यह है कि फैक्ट्री में जो असेट्स लगते हैं ना, फैक्ट्री में जो असेट्स लगते हैं वो नेसेसिटी है, क्योंकि उनके बिना प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है। बट ऑफिस में या घरों में या कार, ये सब मोर ऑफ अ लग्जरी है, प्रोडक्शन से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे बताओ, कार का क्या रिलेशन है प्रोडक्शन से? या फिर एसी जो आपने घरों में लगाए हैं, या एसी जो आपने सर्वेंट क्वार्टर्स में लगाए हैं, ऑफिस में लगाए हैं, उसका क्या यूज है प्रोडक्शन से? कंप्यूटर्स जो आपने ऑफिस में लगाए हैं, क्या यूज है उसका प्रोडक्शन से? प्रोडक्शन से उसका कोई यूज, रिलेशन नहीं है। तो ये जो असेट्स आपके ऑफिस में लगे हैं, स्टाफ क्वार्टर्स में लगे हैं, दे आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। और क्योंकि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, हम इन पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं कर सकते। तो मुझे बताओ, हम किन पे अलाउ करेंगे? जो फैक्ट्री में यूज होते हैं। बेटा ये लिखा हुआ नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। तो गवर्नमेंट का मानना यह है कि जो फैक्ट्री में प्लांट और मशीनरी यूज हो रही है ना, वो जरूरत की हैं, उनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो फैक्ट्री में जो प्लांट और मशीनरी आप इंस्टॉल करोगे, उस पे हम आपको बेनिफिट एडिशनल डेप्रिसिएशन का देंगे, क्योंकि उनका यूज होता है प्रोडक्शन में, उनका यूज होता है प्रोडक्शन में। सब बताओ, ये बात समझ आई है बेटा? कॉपी करो इसे। बेटा इसमें ना कुछ चीजें ये वाली ना, या मैं एक काम करूंगा, अभी तो फिलहाल क्योंकि हो सकता है पीजीबीपी में आगे भी चेंजेस हों, तो मैं अभी तो मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं ना, उन्हें अभी बेसिक तरीके से, मतलब बेसिक अभी जो रजिस्टर्स में मैं डायग्राम्स वगैरह बना रहा हूँ, अभी वहाँ से पढ़ना। एक बार ये चैप्टर फिनिश हो जाए, फिर आपको फाइनल जो नोट्स है ना अमेंडमेंट्स के बाद, वो मैं आपको दोबारा से उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है? तो अभी मैं जो चेंजेस मैंने करे हैं वो मैं लिंक नहीं दे रहा हूँ उसका। ठीक है? लो बेटा, इसी के साथ हमारा ना एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला जो टॉपिक है वो हमारा कवर हो गया। पहले मेरे को बताओ, समझ आया बेटा केस सबको? मैं अगली क्लास में ना आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा इस पे, उसमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी निकालेंगे और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।